वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ में आपका एयरफोर्स की जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म आपके आगे बढ़ना स्टार्ट होने वाले हैं। तब से बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जिनको भी सिलेबस का पैटर्न नहीं पता, और सिलेबस पैटर्न में भी कुछ चेंजेज आए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किन चैप्टर में पूछे जा रहे हैं, तो वो बेहतरीन होने वाला है। ये वीडियो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप सिलेबस का होने वाला है, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के सिलेबस की हम बात करेंगे। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो आप अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं और किस तरीके के सवाल वहाँ से बन रहे हैं। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का ये सिलेबस प्लान आपका ज़रूर आपको पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सिलेबस प्लान में, तो अपन बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स का सिलेबस प्लान आपका क्या रहने वाला है, ज़रा ध्यान दीजिए। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे टॉपिक नजर आएंगे आपको, और इन टॉपिक में पहले है आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है। एक सवाल बनता है, लेकिन सरप्राइज किया गया लास्ट टाइम कि यूनिट का एक सवाल, डायमेंशन का एक सवाल, 2 सवाल पूछे किसी किसी शिफ्ट में। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। काइनेमेटिक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। काइनेमेटिक्स में आपका 1D हो गया, 2D हो गया, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और दोनों को मिला के बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपके यहां से बन गए। तो ये एक बेहतरीन पार्ट आपका यहां से बन जाता है। उसके बाद में लॉ ऑफ मोशन, यहां पे 2-3 चैप्टर हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसी में आता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपका कभी 1 कभी 2 आपके बनते हैं। लॉ ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन पक्का है, कंफर्म है। वर्क एनर्जी पावर है, और कोलिजन वर्ड यहां पे नहीं लिखा है, लेकिन मेरे भाई कोलिजन का क्वेश्चन लास्ट टाइम पेपर में आया, कम आया लेकिन आया जरूर था। कोलिजन आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में, ये बात ध्यान रखना। यहां पे बच्चा देख के कोई कोलिजन को छोड़ दे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उसके बाद में रिजिड बॉडी मोशन यानी रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 2-2 सवाल पेपर में फंसाए गए हैं। तो आपका प्रॉपर्टी एंड बल्क मैटर की बात कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का 2-2 सवाल, 2-2 क्वेश्चन पेपर में आपका है ना। ये देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टॉपिक है, लेकिन इसका सवाल रेयर केस में ही पेपर में आता है। रेयर केस में ही टॉपिक में लिखा है, पहले भी था अब भी है, लेकिन क्वेश्चन इसका रेयर केस में आता है। लगता है केवल फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में आपका SHM है ना, ये आपका हो गया ऑसिलेशंस एंड वेव। SHM एंड वेव एंड साउंड दोनों को मिला के एक बना दिया गया है। एक बना के इनमें से क्वेश्चन कभी वेव से देता है, वेव एंड साउंड से, और कभी SHM से देता है। दोनों को मिला के एक टॉपिक बनाया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th फिजिक्स का आपका लेक्चर है। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस भी आ जाता है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन इनमें से बनता है, दोनों लेक्चर में से एक। करंट का एक क्वेश्चन पक्का है आपका। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, दोनों को मिला के एक लेक्चर बनाया गया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके मैग्नेटिज्म में से या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। अल्टरनेटिंग इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI और AC दोनों को मिला के एक, लेकिन इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके कभी 1 कभी 2, लेकिन 2 बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा लेक्चर, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आता है इसका। ऑप्टिक्स के 2-2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और आपका एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इनमें से जो पार्टीशन में जो बन रहे हैं क्वेश्चन, उनके कभी 1 कभी 2, कभी 1 कभी 2, कभी 2-2 आ जाते हैं, कभी 2-2 पूछ लेता है। वो डिपेंड करता है किस तरीके से आपका पैटर्न तैयार होता है। उसके बाद में आता है आपका फिजिक्स के बाद में मैथ्स का। मैथ्स में देखिए, जो ऑफिशियल सिलेबस है मैं वही लेके आपके आया हूं। यहाँ पे सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, लीनियर आपका हो गया, परमुटेशन PNC हो गया, बाइनोमियल हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, सर्कल और फैमिली हो गई, सर्कल की पूरा परिवार आ गया, कॉनिक सेक्शन आ गया है ना, 3D हो गया है ना, और मैट्रिक्स और आपका डिटरमिनेंट्स हो गया। ये वाला पार्ट आपका 13 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद में लिमिट, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया है ना, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया है ना, डिफिनिट हो गया है ना, एप्लीकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत
आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन लगभग लगभग यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है ना। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आपका यहाँ पे एक बेसिक सा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया, और आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ये आई थिंक क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गया, एक दो क्वेश्चन आपका है ना, एक दो आपका जो टॉपिक है वो रिपीट हो गया है ना, 14-15 ये दो टॉपिक आपके रिपीट हो गए, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका इंग्लिश वाला पार्ट। ये जो टॉपिक्स हैं उसी पैटर्न पे आपका पेपर में क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट पैसेज आपका आता है, जिसपे जजमेंट के बिहाफ पे वोकेबलरी पे क्वेश्चन आता है पैसेज से, है ना, बेसिक क्वेश्चन आता है। उसके बाद में ग्रामर वाला पार्ट से तो सब्जेक्ट वर्ब आपका हो गया, है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, सीक्वेंस टेंस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, नेगेटिव अफर्मेटिव, जो भी आपका यहाँ पे डिग्री वाला पार्ट हो गया, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस हो गया। ग्रामर पार्ट 2 में आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में देखो यहाँ पे आपका पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नाउन, एडजेक्टिव, है ना, कंप्लीट आपका एडवर्ब, है ना, पूरा का पूरा। फिर इसमें देखिए यहाँ पे डिटरमिनर हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, मॉडल हो गया, क्लोज हो गया। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ तक आपका कवर हो रहा है। डेली आपको कंप्लीट एक एक टॉपिक को क्लियर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में वोकेबलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सुबह आपकी 6 बजे क्लास होती है वोकेब की डेली, और इसीलिए वो रेगुलर की जाती है। वोकेब वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। हर कोई बच्चा वोकेब में नहीं, लेकिन जो बच्चा मेहनत करता है वोकेब के क्वेश्चन फोड़ के आता है। उसके बाद में नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पार्ट हो गया, वॉइस हो गया, है ना, जंबल सेंटेंस आपका ये वाला जो पार्ट है जंबल सेंटेंस वाला, ये पहले नहीं था, बाद में आपका ऐड किया गया है। तीनों के तीनों आपके पैटर्न पे, जो आपका एग्जाम पैटर्न पे ऑफिशियल सिलेबस जो आपको दिया गया था फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का, वो मैंने आपके सामने रखा है। और इसी सिलेबस को हमारी टीम ने तैयार करवा रहे हैं हम आपको, वो है आपका नाइक बैच, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। और तैयारी आपको करनी है हमारी टीम के साथ मिलकर। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे नाइक बैच आपका लॉन्च हो चुका है, क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है। लाइव बैच में आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, और नोट्स बैच में आपको कंप्लीट आपको हर चैप्टर का सीपीपी, एक सेगमेंट होने के बाद एसपीपी और कॉन्सेप्ट नोट्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, पूरा का पूरा नोट्स आपका, जो वाईटी क्लास पे नोट्स होते हैं वो पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इसका नाम ही आपका नोट्स बैच आपको दिया गया है। तो कंप्लीट नोट्स यहां पर आपको अवेलेबल होगा। और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे, किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है। और हाँ, एक चीज कमेंट में जरूर करना, अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो लिखिएगा एक्स ग्रुप के लिए, और अगर बौद्ध की कर रहे हैं तो जरूर लिखिएगा बौद्ध के लिए। अगर यहाँ तक आ गए, वीडियो को लाइक करना, पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे इस तरीके की वीडियो मिलते रहे। और हमारी कॉन्सेप्ट की क्लासेज यूट्यूब पे होती है, वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।